मसूरी से है, जहां इस वर्ष का विंटर लाइन कार्निवल खास रूप से मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर एसडीएम राहुल आनंद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें नगर पालिका, होटल व्यवसायी, व्यापार मंडल, स्थानीय कलाकार और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बार कार्निवल को उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक यानी पहाड़ी गांधी इंद्रमणि बडोनी को समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 24 दिसंबर को उनकी 100वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। इसमें उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और नाट्य प्रस्तुति भी शामिल रहेगी। उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान से परिचित कराया जा सके, सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा सके। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि इस बार कार्निवल पूरी तरीके से स्थानीय कलाकारों, उत्तराखंडी संस्कृति पर केंद्रित होगा। स्थानीय लोक कलाकारों के लिए अलग मंच तय किए जाएंगे, जिसमें वो लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं का दर्शन कर पाएंगे। साथ ही मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आयोजन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए सुझाव दिया है कि आयोजन में मसूरी के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय लोक कलाकार अनिल गोदियाल ने आयोजकों से ये मांग की है कि सभी तैयारियों में आम लोग और कलाकारों को शामिल किया जाए, ताकि आयोजन जन भागीदारी के साथ हो पाए। इस बार कार्निवल में मसूरी के साथ साथ झड़पानी, हैप्पी वैली और लंढोर जैसे आसपास के क्षेत्रों को भी सजाया जाएगा, जिससे पर्यटकों को मसूरी की सांस्कृतिक विविधता के व्यापक अनुभव हो पाए। इसमें मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप चुनिंदा लोगों को अगर साथ में लेकर इस आयोजन को करने की जैसे हमेशा कोशिश करते हैं, तो वो उसमें शहर की सहभागिता कई बार नहीं दिखती है। शहर उपेक्षित महसूस करता है खुद को, और जब ये स्थिति होती है तो फिर किसी भी आयोजन का, किसी भी हर्षोल्लास का कोई मायने नहीं रहता है। बाकी विरोध का मतलब ये नहीं होता, अपना विचार है, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सबको साथ में लीजिए। और उत्तराखंड में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस चीज़ में मेरी पहली और हमेशा रही है प्राथमिकता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड दिखना चाहिए, उत्तराखंड का लोक दिखना चाहिए, उत्तराखंड की संस्कृति दिखनी चाहिए, उत्तराखंड के संस्कार दिखने चाहिए। अन्यथा जो है हम कई बार जो है अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अच्छी बात यह है कि ठीक है, बडोनी जी का आज यहाँ पर नाम आया, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के भी और इस उत्तराखंड के मैं तो उनको जनक के रूप में मानता हूँ। तो उस रूप में सारे शहर को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। यहाँ का संस्कृति कर्मी होना चाहिए, यहाँ का व्यापारी होना चाहिए, यहाँ का पटरी व्यवसायी भी होना चाहिए, जो आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। वो भी इस शहर का आदमी है भाई, वो कहाँ जाएगा, उसकी बात भी तो सुनी जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए मैंने अपनी बात रखी। और विरोध और ऐसी नोकझोंक वाली बात नहीं है। हाँ, यदि शहर के प्रति कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इस रूप में सोचे कि शहर को वो चलाएंगे, तो मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। जैसे आज हमने प्रारंभिक बैठक की है विंटर लाइन कार्निवल, जो मसूरी की मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल है, तो उसी क्रम में आज बैठक की गई। चूँकि इस साल आपदा भी रही है, सीज़न डाउन रहा है, तो हमारी कोशिश है कि कार्निवल को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि मसूरी की रौनक और जो टूरिस्ट के मन में है सब कुछ वो वापस उस तरह से हम जागृत कर सकें। तो इस क्रम में बैठक हुई, सभी से सुझाव मांगे गए। कई सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण हुए, जैसे कि हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती है, तो ये कार्निवल क्यों ना उनके जो जयंती है उस दिन से शुरू कर दिया जाए और उनको डेडिकेट भी किया जाए। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के इस वर्ष 25 वर्ष भी पूरे हुए, सिल्वर जुबली मनाई जानी है, तो इसलिए हमें उत्तराखंड के कल्चर को भी महत्वपूर्ण स्थान देना है इस कार्निवल में, और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी उस तरीके का हमें प्लेटफॉर्म देना होगा। इसके अलावा कुछ सुझाव और भी आए थे कि यहाँ के स्थानीय जैसे खेल महासंघ हो गए या फिर अन्य जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, ताकि और बेहतर और समग्र रूप से इसको किया जा सके, ताकि पूरे शहर को हम इसमें रोप इन कर सकें और एक बहुत ही शानदार कार्निवल